नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। सागरी तहसील क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ के प्राथमिक विद्यालय दाम महुला पर सोमवार को विद्यालय खोलने पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए कक्षा 1 और 5 के 50% बच्चों को बुलाया गया। बच्चे कतारबद्ध तरीके से विद्यालय पर पहुंचे। इस दौरान विद्यालय को पहले से दुल्हन की तरह गुब्बारों से सजाया गया था और रविवार को ही विद्यालय की साफ सफाई याद कर दी गई थी। वही सुबह 9 बजे जब बच्चे विद्यालय पर कतारबद्ध होकर जब पहुंचे तो उनका तिलक चंदन लगाकर स्वागत करते हुए विद्यालय पर ऑटोमेटिक मशीन से हाथों को सैनिटाइज कराया गया एवं बच्चों को टॉफी और बिस्कुट देकर उत्सव की तरह मनाया गया। उनका स्वागत भी किया गया। इस संबंध में प्रधानाध्यापक रामाशीष राय ने कहा कि हम लोग बिना बच्चों के काफ़ी अधूरे महसूस कर रहे थे, पर अब विद्यालय खुल जाने से बच्चों के साथ मन भी लगेगा और बच्चों को पढ़ाई जो नहीं हो पा रही थी वह पढ़ाई होने से काफ़ी लाभ भी मिलेगा। हाँ बोलिए। मैं नाशाही प्राथमिक विद्यालय दाम महुला शिक्षा के अजमतगढ़ से आज लगभग 1 वर्ष के बाद विद्यालय पुनः खुला हुआ है। तो आज एक हर्ष का माहौल सा है, जैसे एक त्यौहार सा लग रहा है। बच्चों को हम लोगों ने टीका लगा के और टॉफी चॉकलेट वगैरह दिया है। एक लग रहा है कि फिर पुराने दिन लौट के आ गए हैं और हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, हमारे रसोइया, हमारे आंगनवाड़ी सभी लोगों में एक बहुत ही उत्साह का माहौल आ गया है और उम्मीद करते हैं कि यही कंटिन्यू रहे। अब फिर दोबारा कोरोना का संक्रमण न आए, यही प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद। कक्षा 1 से 5 1 मार्च को पुनः ओपन हुआ है। नियम के अनुसार सोमवार को कक्षा 1 और 5 आज आया है और फिर दूसरे दिन कक्षा 2 और 4 आएगा, फिर तीसरे दिन कक्षा 3 आएगा। ऐसे कंटिन्यू करते हुए अल्टरनेट डे आएंगे। अम्बेडकर नगर जनपद में आज 11 महीने से भी ज़्यादा लंबे वक्त के बाद 1 से 5 तक के बच्चों के स्कूल खोले जाने पर वहां के छात्र और टीचर्स के चेहरों पर जहां मास्क लगाए हुए थे और उनकी आंखों में इतने टाइम बाद स्कूल आने की खुशी साफ झलक रही थी। सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल चेकिंग समेत सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए गए हैं। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी छात्राओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया। स्कूल में मौजूद जिलाधिकारी ने छात्राओं से कई सवाल जवाब सुनकर जहां संतुष्ट नजर आए, साथ ही अभिभावकों से नियमों का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल भेजने के अभिभावकों को संदेश भी दिया है। हमारा मुलाकात डीएम लोग से हुआ है और सर लोग से हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल आकर। कितने दिन बाद स्कूल आई होगा? 11 महीने बाद। विद्यालय में काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ। तो विद्यालय में किस तरीके का माहौल है, किन लोगों से मुलाकात हुई? हमें अपने टीचर और सर से मुलाकात हुई और अपने दोस्तों से। स्कूल आने पे आपको कैसा लग रहा है? स्कूल आने पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं सबको, सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। करीब 1 साल के बाद अभी स्कूल्स रीओपन हुआ है, बेसिक शिक्षा के सारे स्कूल्स। मैं यहाँ पर सिटी में मौजूद स्कूल में आया था और बच्चों के साथ मुलाकात की और बच्चों से हाल पूछा है और सारे बच्चे उत्साह से भरा है और टीचर्स भी कई नया चीज़ें जो छुट्टी का दिन वो नया एक्टिविटी बना के लाए हैं और शिक्षा विभाग द्वारा जो प्रेरणा और दीक्षा ऐप के बारे में बताया गया है उसके बारे में भी मैंने सूचना लिया है। सारे जो नया टीचर्स आए हैं सब ट्रेंड है, सिर्फ कुछ नेटवर्क का इश्यूज़ कहीं रहे हैं, बट अदरवाइज़ उनका डिजिटल कंटेंट भी मैंने देखा है और मिड डे मील का प्रोग्राम भी मैंने देखा है, उसका खाना टेस्ट किया है। सारे बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि सारे अधिक से अधिक बच्चे इसमें आ जाएँ। आज 50% बच्चे को बुलाया गया है, कल भी 50%, बाकी जो 50% बच्चे वो भी आएंगे और कहीं कुछ कमी है तो उसको सही किया जाएगा और बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा, जो कोविड-19 की महामारी है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और सरकार की विभिन्न अभियान चल रहा है। आज भी संचारी रोग अभियान शुरुआत किया गया है। सबसे ये भी अनुरोध करूँगा, जो बच्चे आ रहे हैं उनको ज़रूर मास्क पहन के भेज दीजिएगा और 2 गज की दूरी भी रखना है। सो थोड़ा सा गार्डियंस से और पेरेंट्स से जो भी सहयोग मिल सकता है वो हम लोगों को मिलना चाहिए और हम लोग भी कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करते हुए और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत हम लोग काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ नगर के निकट दौलतपुर और मोहब्बतपुर गांव में विश्वविद्यालय नहीं बनने से विश्वविद्यालय अभियान के बैनर तहत आज भारी संख्या में शिक्षकों, समाज सेवियों से डॉक्टर सुजीत भूषण सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर सुजीत भूषण ने कहा कि मोहब्बतपुर मऊ और आजमगढ़ के नजदीक है, जहां विश्वविद्यालय के लिए जमीन खरीदी जा चुकी है।
सिर्फ मिट्टी पाटने की बात है, उसके लिए भी शासन ने जिलाधिकारी से आज्ञा मांगी है कि मिट्टी की उपलब्धता कैसे हो सकती है। इसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा शासन को मिट्टी उपलब्धता के बारे में रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मकरहा, कोटिला व गजलाहा में विश्वविद्यालय बनाने के लिए बहुत परेशानी शासन को उठानी पड़ेगी, जबकि मोहब्बतपुर में सिर्फ मिट्टी का मामला है जो हल हो सकता है। तो वही जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश पर मेरे द्वारा आख्या भेज दी गई है, जिसमें मिट्टी की उपलब्धता के बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। क्या कुछ कहा सुजीत भूषण व जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या है मामला? आज हम लोग, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि 15 दिन पहले ये सूचना मिली कि विश्वविद्यालय के लिए अन्यत्र कहीं मकराहा में, कोटिला में और गजहरा में ज़मीन चिन्हित करके शासन को भेजी जा रही है। मकराहा जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, उसका कोई औचित्य नहीं, वो अव्यवहारिक प्रस्ताव है। कोटिला में पूरी ज़मीन सरकार को खरीदनी पड़ेगी, वो लगभग 1 अरब रुपये उस पर खर्च होने हैं। गजहरा में मात्र 8 एकड़ सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर भी 60 से 70 करोड़ रुपये सरकार के खर्च होने हैं। मोहब्बतपुर में जो पेंच फंसा था वो मिट्टी को पाटने को लेकर के था, जो लगभग 50 करोड़ का खर्च, जैसा कि पीडब्ल्यूडी का एस्टीमेट जो गया है शासन में, उसके अनुसार वहाँ पर 50 करोड़ रुपए में मिट्टी पाटना, रिंग बांध बनवाना, हाई जो टेंशन तार है उसको हटवाने के लिए ये जो खर्च बताए गए थे। अब हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के सामने इस चीज़ को लेकर के आए हैं, इस मांग को लेकर के जनता की, कि यह जो ज़मीन थी मोहब्बतपुर की, ये आजमगढ़ और मऊ दोनों के लिए सबसे मुफीद थी, सबसे उपयुक्त ज़मीन थी। अगर यहाँ मिट्टी पाटने पर कुछ खर्च ज़्यादा भी आ जा रहा है, तब भी उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 6 साल से आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की ज़मीन को लेकर के भी काम कर रहे थे। पिछले जिलाधिकारी माननीय शिवाकांत द्विवेदी जी थे, उनके समय में 8 तहसीलों में ज़मीनों का तलाश की गई थी, कहीं ज़मीन मिली नहीं थी। मोहब्बतपुर एकमात्र ऐसा कोई 3 जगह चिन्हित किया गया है। देखिए, विश्वविद्यालय की भूमि मोहब्बतपुर गांव पड़ता है, जो कि शहर के पास ही 5-6 किलोमीटर, उसकी चयनित की गई है और उसमें भूमि भी क्रय कर ली गई है। 17 से 18 करोड़ उसमें व्यय भी किया जा चुका है। अभी शासन से यह जानकारी चाहिए गई थी कि मिट्टी जो उसके भराई के लिए आवश्यकता होगी, उसकी उपलब्धता हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो हमारे यहाँ से भेज दिया गया है कि मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी। सर, इन लोग का कहना है कि नया जा रहा, कभी अतरौलिया जा रहा, अभी पेपर में निकला हुआ ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि चेंज हो गया है। विकल्प जरूर मचाए गए थे, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी की उपलब्धता की इसी मोहब्बतपुर गांव में के लिए पूछा गया है, तो इसका मतलब मकसद यहीं के लिए हो रहा है। थैंक यू। प्रदेश के मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामाश्रय विश्वकर्मा आज सवेरे विश्वकर्मा मंदिर दुर्वासा के स्थापना दिवस पर महर्षि दुर्वासा धाम जाकर भगवान विश्वकर्मा के दर्शन किए और मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अपनी विधायक निधि से निर्मित विश्वकर्मा सभागार और टॉन्स नदी के किनारे बना विश्वकर्मा घाट का निरीक्षण भी किया और शीघ्र ही मंदिर व घाट का जीर्णोद्धार करने तथा सुंदर बनाने का निर्णय लेकर अध्यक्ष अमरनाथ विश्वकर्मा को निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना फूलपुर पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। एक मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 की नामिया लुटेरा को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के 10,500 रुपये नकद व लूट के पैसे से खरीदे गए 2 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 20,000 बताई जा रही है, बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असवद पुत्र तब्बुल उर्फ तालिब शातिर अपराधी है और यह वर्ष 2019 से अपराध कर रहा था। इसने एक व्यक्ति को खुद की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गिरा देना व बैग में रखा 1,22,000 रुपये, माफ कीजिएगा 12,02,000 रुपये बैग सहित छीन लेने के संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। 2019 में एक बड़ी लूट हुई थी और उसमें अपराधी प्रकाश में आए थे। उसमें से एक अपराधी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम किया गया था। 2019 से ये अपराधी फरार था। ये इसकी सूचना एसटीएफ को भी दी गई थी। गिरफ्तारी के लिए जो रिक्वेस्ट था वो एसटीएफ को दिया गया था और एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये जो 25,000 का इनामी बदमाश है, ये मुंबई से गिरफ्तार किया गया है और इसे जेल भेजा गया। सर, आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं? ये एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और उसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से अपने थाने में बंद करके फिर इसका रिमांड बनवाया। ठीक है सर।
आजमगढ़ में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत लालगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम पर स्थानीय महिलाओं और बालिकाओं का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने कहा कि आज महिलाओं को स्वावलंबी बनने और अपने परिवार के साथ साथ अपने लोगों को भी आगे बढ़ाना होगा। इस अवसर पर अपने सार्वगर्भित संबोधन में विद्यालय के सहायक अध्यापक उदय प्रताप दुबे ने कहा कि आज पूरे विश्व में महिलाएं पुरुषों से प्रत्येक क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। उन्हें अपने अपने मनोबल ऊंचा रखना होगा। विद्यालय की महिला शिक्षकों को विद्यालय को अपने निजी संसाधन से इलेक्ट्रिक उपकरण पंखा दान देने पर विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती सहिता सेठ, रेखा पांडे व व्यवसायी श्रीमती अर्चना देवी व पूनम चौरसिया को उन्हें जहां पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्थानीय महिलाओं और विद्यालय की बच्चियों को भी शपथ भी दिलाई गई। नमस्कार, मैं सहायक अध्यापिका रेखा पांडे, प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम। आज मैं मिशन शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया हुआ मिशन है, तो जिसके तहत वो महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने अपने विद्यालय के प्रांगण में भी बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया था। सभी महिलाओं और बालिकाओं को मिलकर हमने एक शपथ भी दिलाई थी मिशन शक्ति के तहत कि हमें अपनी बालिकाओं को किस तरह बचाना है और उन्हें आगे लेकर जाना है। और इसके अंतर्गत हमने अपने स्कूल के बालकों को भी इस मिशन से जोड़ा, जिससे कि उनके अंदर भी बालिकाओं के लिए सम्मान और आदर का भाव जागृत हो सके, वो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बन सके, क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये मिशन शक्ति तभी सफल होगा जब इसमें बालक बालिका सभी एक साथ सम्मिलित हों और इसके मूल उद्देश्य को समझें, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं या बालिकाएं अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हों और स्वावलंबी बने, खुद को आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर जिले के एक आलापुर थाना क्षेत्र की प्रमुख बाजार रामनगर में वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। 80 वर्षीय वृद्धा यशोदा देवी की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे मृतका यशोदा देवी घर से टहलने के लिए निकली थी। घर के आगे व्यस्ततम गली में खून से लथपथ शव मिला। आशंका व्यक्त की जा रही है कि वृद्धा की हत्या लूट के इरादे से की गई है। मौके पर इलाके की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थानाध्यक्ष ब्रिजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी जगदीश लाल सहित कई अन्य पुलिसकर्मी मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। सुनवाते हैं मृतक के बेटे और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की बात को। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद तिवारी। क्या हुआ है? माँ को मेरे मार डाला किसी ने। घर से कब निकली थी? 4 साढ़े 4 बजे करीब सुबह लौटने के लिए। कितनी उम्र थी? 80 साल उम्र थी। महिला है, उनका शव उनके घर में मिला है और उनके पति का कहना ये है कि रात में जब कोई भी नहीं था, उनके 4 बच्चे हैं, सारे लोग शादी में गए थे और उनमें से एक बच्चे को ढूंढते हुए जब पति वापस गए थे, वो लौट के आए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वहीं बगल में जहां वो जिस बिस्तर पे सोते थे, उसी बिस्तर पे उनकी वाइफ की बॉडी रजाई से ढकी हुई थी, जो उन्होंने सुबह देखा। उनका कहना है कि रात में मैंने नहीं देखा, जबकि घटना रात में हो गई थी। तो प्रथम दृष्टया ये घटना जो है वो हत्या की है और इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। उनके बेटे से तहरीर ले ली है, मुकदमा लिखा जा रहा है और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। कुछ इशारा सर करेंगे? जो स्थिति है उसको देख के लगता है कि गांव के अंदर का ही मामला है, क्योंकि घर भी उनका ऐसी जगह पे जहाँ बाहर कोई आ नहीं सकता और शव को हत्या के बाद ढक के रखना और ये थोड़ा संदेह पैदा करता है। तो हर पहलू पे जांच की जा रही है और जल्दी घटना का अनावरण। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई, जिसका विधिवत जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वाराणसी से कल इस अभियान की शुरुआत की गई है, जो पूरे प्रदेश में चालू की गई है। उन्होंने कहा कि संचारी रोग से पीड़ित लोगों का अभियान चला करके सभी का उपचार किया जाएगा। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान है, उसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी संचारी रोग है उन सब का पूरे जनपद में सर्वे किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा।
साथ में इस बार इसमें टीबी के लिए भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी जो हमारे संभावित रोगी हो सकते हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा और उनके इलाज के लिए कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही आवश्यक एक अभियान है जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल वाराणसी में शुरुआत की गई है। तो इसको भी जनपद में एक अच्छी तरह चला के जो भी संचारी रोग से पीड़ित हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका इलाज करें। सर देखा जा रहा है कि हर जगह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा सर 2-2 दिन से पूरा उठ रहा है और 2-2 बजे तक पूरा उठता है सर, बिना ढके किस जाता जगह है। में दिक्कत है मैं आपसे ये जानना ये चाहूँगा। पूरे शहर की शहर कंडीशन है आप सर। मुझे किसी एक जगह की बताइए, हम तुरंत सर, दिखवाते अभी हैं। सर हम आपको वीडियो बना के दिखा देंगे उसका। बिल्कुल, आपसे अनुरोध यही है कहीं पे अगर कोई भी किसी तरह की शिथिलता बरतता है अगर आप बताएंगे उस पर कार्रवाई की सर 2 बजे तक पूरा उठता बिना ढके जाता है सर, उठता है। इस पर हम कार्रवाई करेंगे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सूर्याडीह ग्राम निवासी आशीष ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन पत्र में घर के बगल में ही इंद्रमण पर आरोप लगाया है कि उसने अपना सफेदा पेड़ काट रहा था जो उसके शौचालय पर गिर गया, जिसकी शिकायत मेरी मां ने किया तो अभिषेक को आशीष ने हम लोगों को मारने पीटने लगा। उनके साथ कुछ गांव के लोग भी शामिल थे। मेरे द्वारा 108 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई और उस घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया और जब मैं इसकी शिकायत कप्तानगंज की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस अधीक्षक से पीड़ित ने थानाध्यक्ष को निर्देश देने का निवेदन करते हुए कहा है कि आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की कृपा करें। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सूर्याडीह, पोस्ट मेमोनी, थाना कप्तानगंज। क्या मामला है आप एसपी कार्यालय? सर हमारा परिवार मार खाया है और थाने में कोई रिपोर्ट नहीं, FIR नहीं लिखा जा रहा। कौन मारा है? हमारे बगल के पटदार हैं एक इंद्रमन। थाने पे गए थे? जी थाने पे हमारे पूरे परिवार को मार के गिरा दिया। सब जिला अस्पताल में भर्ती थे और हमारे रिश्तेदार एप्लीकेशन लिखाने गए तो वहाँ पर डांट के भगा दिए। तो यहाँ पे आए क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे हुआ यहाँ क्या आश्वासन मिला है? यहाँ पे आए तो सर बोले कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं ना है, अगर आपके खिलाफ मुकदमा होगा तो कोई FIR नहीं लिखा जाएगा, कोई मतलब कार्रवाई नहीं होगी। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमारा मतलब FIR लिखा जाए और